अमेरिका और भारत आज के दिन के पक्के दोस्त। पर क्या हुआ था ऐसे जिसके कारण अमेरिका को भारत पे हमला करने आना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अमेरिका आज भारत को हर किसी मामले में साथ देता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर हो चाइना के खिलाफ। आज के दिन 40 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं और कई बड़े कंपनी के CEO भी है। पर एक ऐसा ज़माना भी था जहाँ अमेरिका और भारत की ज़रा भी नहीं जमती थी और अमेरिका भारत को मारने तक आया था। तो ये बात है 1971 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत ने अपनी सेना बांग्लादेश में उतार दी थी। इस युद्ध में पाकिस्तान हार की कगार पर था और पूर्वी पाकिस्तान उसके हाथ से निकलने वाला था, तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान में खासी यारी दोस्ती थी। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठा दिया। वहाँ अमेरिका ने प्रस्ताव निकाला कि भारत युद्ध विराम की घोषणा कर दे और पीछे हट जाए, पर यूनाइटेड नेशंस में बैठे भारतीय अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी सेना पीछे नहीं लेंगे। इस बात पर रशिया ने भी भारत का समर्थन किया। रशिया और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और अपना प्रस्ताव ठुकराता हुआ देख अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें लगा ये गाय बकरी चराने वाला देश अमेरिका के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता है, और साथ ही साथ इस प्रस्ताव के ठुकराने के कारण यूनाइटेड नेशंस में बैठे अमेरिकन अधिकारियों की बेइज्जती भी हो गई। इस वक्त एक और घटना घटी। भारत ने अपना INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल में तैनात करके रखा था। यहाँ से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करके बांग्लादेश में अटैक कर रहे थे। इसकी वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया था। INS विक्रांत के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश को सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा था और INS विक्रांत पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में दीवार बन के बैठा था। पाकिस्तान एयर से भी सप्लाई नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बैन था, तो उसको सप्लाई पहुंचाने का एक ही तरीका था समंदर, पर वहाँ भी विक्रांत था, तो विक्रांत को डुबाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय पाकिस्तान के पास कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं था, वैसे आज भी नहीं है, तो उसके पास थी बस एक सबमरीन जो विक्रांत से टक्कर ले सकती थी। तो INS विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान ने गाजी नाम की सबमरीन को भेज दिया। ये एडवांस सबमरीन थी जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी, पर यह सबमरीन INS विक्रांत को डुबा नहीं पाई। INS विक्रांत इस युद्ध में गेम चेंजर बन गया था। इस सबमरीन को INS विक्रांत से दूर रखने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई कि INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल से विशाखापट्टनम आया है। भारत को पता था इस अफवाह से ये सबमरीन विशाखापट्टनम की तरफ आएगी। इसकी वजह से ये सबमरीन विशाखापट्टनम की तरफ आई। यहाँ पर इंडियन नेवी तैयार बैठी थी और विशाखापट्टनम के पास इस सबमरीन को डुबा दिया। इसके कारण अमेरिका की और बेइज्जती हो गई। बाकी देश बोलने लगे कि भारत जैसे देश ने अमेरिका की सबमरीन को डुबा दिया। तो अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से आखिरी बार कहा कि वो युद्ध विराम की घोषणा कर दे, पर भारत ने साफ साफ मना कर दिया। तो भारत को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट को भारत की तरफ भेज दिया। इस फ्लीट में इंटरप्राइज नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जो INS विक्रांत से 5 गुना ज़्यादा बड़ा था। ये कैरियर एक बार रिफ्यूलिंग करने के बाद पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था। इंटरप्राइज के साथ एक हेलीकॉप्टर कैरियर, 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, 7 डिस्ट्रॉयर्स, एमुनेशन से भरी हुई एक शिप भारत की तरफ रवाना हो गई। भारत को पता था कि इस 7th फ्लीट का सामना वो नहीं कर सकता था। ये भारत को एक झटके में हरा सकती थी। अगर ये फ्लीट भारत के समंदर के किनारे पहुंच गई तो भारत का खेल खत्म। तब भारत ने रशिया को फ़ोन लगाया। रशिया को बोला कि अमेरिका हम पे हमला करने आ रहा है। उस समय भारत और रशिया के बीच में एक पीस डील भी साइन हुई थी, जिसमें ऐसा था कि अगर कोई भारत पे हमला करता है तो रशिया भारत को मदद करेगा। उस समय रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो रशिया ने तुरंत अपनी नेवी को इंडियन ओशन में उतार दिया। रशिया ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स के ग्रुप और एक सबमरीन को भारत की ओर रवाना किया। ये सबमरीन न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस थी। तभी रशिया ने अपने सैटेलाइट से देखा कि UK की शिप्स भी भारत की तरफ आ रही है। इससे साफ पता चल गया कि UK भी अमेरिका के कहने पर भारत पे हमला करने आ रहा है। भारत का बच पाना अब मुश्किल था। भारत ने अपने INS विक्रांत को अमेरिका के इंटरप्राइज से लड़ने भेज दिया। भारत को पता था कि विक्रांत इंटरप्राइज के सामने नहीं टिक पाएगा, पर लड़ने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। अमेरिका को पता नहीं था कि रशिया ने अपनी सेना भारत की बचाव के लिए भेज दी है। जब अमेरिका भारत के करीब आया तब उसने देखा कि रशिया की नेवी वहाँ खड़ी है, न्यूक्लियर हथियारों से भरी हुई। रशिया ने साफ कर दिया कि अगर भारत पे हमला होता है तो वो हमला रशिया पे माना जाएगा। अमेरिका को भी पता चल गया कि अगर वो भारत पे हमला करता है तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने अपनी जहाज़ों को वापस बुला लिया और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। रशिया की वजह से भारत अमेरिका से बच पाया।
आज के दिन इंडिया और अमेरिका के बीच में अच्छी दोस्ती है। अब ये कैसे हुआ? ये अमेरिका तो हम पे हमला करने आया था। तो ऐसा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अमेरिका हमारा दोस्त बना है क्योंकि हम उससे हथियार खरीदते हैं। जहाँ अमेरिका को फ़ायदा दिखता है वहाँ वो दोस्ती बढ़ाता है, जैसे पहले उसकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज हमारा दोस्त कल दुश्मन भी बन सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।